अक्सर करते हैं, इसे इन श्वासों के चलते प्राप्त किया जा सकता है, जिसे जीवंत मुक्ति कहा गया है। जहाँ मानवता को वैर नफरत की आग में जलते हुए देख रहे हैं, तो संत ये प्रयास कर रहे हैं कि हर एक मानव का जीवन प्रेम, चैन, सुकून से युक्त हो सके। और इस मनोकामना, इस प्रयास के पीछे जो भाव है, ये भाव क्यों आ रहा है? क्या किसी पे एहसान करना चाह रहे हैं? क्या ये ऐसे भावों से आ रहा है कि हम एक बेहतर जीवन जी रहे हैं, खुद को ऊंचा मान रहे हैं और इसलिए साझी कर रहे हैं ये बात? खुद को बेहतर तो अहंकार मानता है। संतों महापुरुषों के जीवन में तो अहंकार की गुंजाइश ही नहीं, तभी तो संत कहला रहे हैं। समर्पित हो गए हैं, इसलिए तो सदगुरु के सेवक हैं, इसलिए तो सदगुरु के दास हैं। तो ये जो भाव है कि सारी ही मानवता तक ये संदेश पहुंचे, सारी ही मानवता को ठंडक मिले, एक एक इंसान इस अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके, नफरत वैर विरोध वाली आग से प्रेम वाली ठंडक को प्राप्त कर सके। ये इसलिए क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद। ये कोई अहंकार वाली बात नहीं कि हम बेहतर, क्योंकि अक्सर इतिहास पढ़ते हैं दुनिया में तो धर्म का प्रचार इस प्रकार से ही हुआ है कि मेरा धर्म ऊंचा, तो मैं सबको अपने धर्म में तब्दील करूंगा, इनको जीवन जीते कैसे हैं सिखाऊंगा। ये भाव अहंकार का। पर संतों के भाव करुणा वाले होते हैं, प्रेम वाले होते हैं, दर्द वाले होते हैं। पीड़ा होती है संतों के हृदय में जब देखते हैं कि मानव किस प्रकार से पीड़ा में जी रहा है, किस प्रकार से आग में जल रहा है, क्योंकि सब में अपना रूप देखते हैं, सब में इस परमात्मा को देखते हैं। जो ये भाव कहे जाते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, तो इसके दर्शन संसार में कर रहे हैं। इसलिए फिर ये मनोकामना, इसलिए फिर ये प्रार्थना, इसलिए फिर ये प्रयास कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। ये कल्याण सबका इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि सबके भले में ही हमारा भला है, सबके सुख में ही हमारा सुख है। सामने वाला भी मेरा ही रूप है, मैं भी सामने वाले का रूप हूं, क्योंकि हमें बनाने वाला एक, हमें विचरने वाला एक, हमें चलाने वाला एक। जब ये एक ही हर थां पर है तो फिर करुणा वाले भाव आते हैं, प्रेम वाले भाव आते हैं। प्रेम से सामने वाले की जलती हुई जब जीवन को देखते हैं, जिंदगी को देखते हैं, तो अपने भाव संतों के भी हृदय पिघल जाते हैं कि नहीं, कोई भी मानव इस आग में ना जले। हम भी जल रहे थे, हमें ठंडक मिली, हमें ये प्राप्ति हुई, हमारा जीवन प्रेम से युक्त हुआ, आनंद से युक्त हुआ, सबका जीवन युक्त हो सके। तो जहां ये प्रयास करते हैं वहीं इस परमात्मा के गुणों का बखान भी करते हैं। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की प्राप्ति, सदगुरु की कृपा, प्रयास करते हैं शब्दों से जन जन तक पहुंचाने का। पर वहीं एक दुविधा भी हर संत की है, हर महापुरुष की है। जिसे शहंशाह जी ने भी अवतार वाणी में लिखा कि एक ज़बां ही तो मिली है और लाखों ही गुण, अनंत अनंत कृपाएं, तो एक जुबान से जिक्र किया तो कैसे जाए। कितनी ही बात कर लेंगे, कितना ही कह देंगे। तो जहां हृदय तो चाह रहा है कि सब कह दें, सब बता दें, जितना बोल सकते हैं, जितने इशारे दे सकते हैं, जितनी इस परमात्मा ने लियाकत दी है, पर वहीं अपनी बेबसी भी बताते हैं कि इस एक ज़बान से इस परमात्मा का जिक्र किया कैसे जाए। इस एक ज़बान से इसकी लाखों अनंत गुणों का बखान किया कैसे जाए।
और कर भी दिया तो ये ज़बान, ये शब्द पूरे कैसे पढ़ें, क्योंकि ये तो निशब्द है, ये तो असीम है। मेरे शब्दों की सीमा है, मेरी सोच की सीमा है। मैं इसके गुण गाने भी लगूं तो मेरी सीमा है, तो मैं इस असीम के गुण गा भी कैसे पाऊं। तो बड़ी दुविधा संतों की रही है। प्रयास करते हैं और हर प्रयास के बाद सोचते हैं और कहते हैं कि कहना तो चाहा पर कह नहीं पाए, क्योंकि कहा जा ही नहीं सकता। इस अनंत का बखान मैं कैसे करूं, इस निराकार को मेरे शब्द आकार में कैसे बांधें, बांध ही नहीं सकते। इसलिए तो ये निरंकार है, निराकार है। मेरे शब्दों की भी सीमा है, आकार में बंध जाते हैं। तो ये प्रयास करते, इशारे करते हैं, अरदास करते हैं कि हे प्रभु कृपा कर, हर एक के जीवन में इस प्रकार बस जा कि तेरा अनुभव हो सके, कि सारा समुद्र स्याही बन जाए, सारी वनस्पति कागज बन जाए, तब भी नहीं लिख सकते इसके गुणगान। सारे ही एक बात कह रहे हैं, क्योंकि जिसने पाया है उसने अनुभव से पाया है, प्राप्ति की है, तो गवाही बराबर है, मिलती जुलती है, एकदम सटीक है। भाषा, कहने का ढंग, कहने का तरीका, जिस स्थान पे जिस समय में पाया उस तरीके से उस समाज के अनुसार हो सकता है, पर मरम एक, रमज एक, क्योंकि बात एक की है, प्राप्ति एक की हुई है। एक छोटे बच्चे के बारे में सुना कहीं, 7वीं 8वीं कक्षा का वो बच्चा, उसे कहा कि स्कूल में जैसे निबंध लिखने को कहा जाता है, ऐसे निबंध लिखने को कहा जाता है, ऐसे लिखने को कहा जाता है। तो टॉपिक था कि माँ के ऊपर, अपनी माँ के ऊपर ऐसे निबंध लिख के लाना है। सारे बच्चे लेके आए, सारा स्कूल लिख के लाया, पर एक बच्चा था, उसकी टीचर ने उसको बुलाया और कहा कि बेटा 2 साल पहले तेरा बड़ा भाई भी इस कक्षा में था, उसे भी ये निबंध लेने को कहा था, लिखने को कहा था। तेरा निबंध पढ़ा तो तेरे भाई के निबंध की याद आ गई, उसके ऐसे की याद आ गई, तो मैंने उसके ऐसे की कॉपी निकाली और तेरे ऐसे के साथ मिलाई। कोई फर्क ही नहीं है, तूने तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन टीप दिया, कॉपी कर दिया, एक शब्द का हेर फेर नहीं किया, एक सेंटेंस का, एक वाक्य का हेर फेर नहीं किया, कुछ तो बदल लेता। कहता है मैडम मजबूरी है, हम दोनों की मां ही एक है, कैसे बदल देता। अब ये परमात्मा एक है, कैसे बदल दें। जिसने पाया है इस एक की एक ही बात करेगा, तरीका जो मर्जी हो, पर जिसने प्राप्त कर लिया है, देख लिया है, उसे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। अल्लाह कहिए, राम कहिए, काशी काबा एक है राम रहीम। देखने के बाद कहा है, प्राप्ति के बाद कहा है, एक है। इस असीम सत्ता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि शब्द भी सीमित हैं, क्योंकि मैं सीमित हूं, मेरे आकार, मेरी सोच, मेरी बुद्धि सीमित है, तो उसमें से निकलने वाले शब्द भी सीमित हैं। नहीं बांध सकते, नहीं बखान कर सकते, नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते, नहीं पूरे पढ़ सकते, सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। सिर्फ प्रयास हर एक संत कर रहा है, आवाज दे रहा है मानवता को, सिर्फ एक मकसद से कि मेरे जीवन में ये ठंडक आई है, आपके जीवन में भी आ जाए। परमात्मा का सूरज हमेशा उदय है, हमेशा से उदय रहा है, हमेशा उदय रहेगा। मैं समय रहते अपनी आंखें खोल लूँ, मैं समय रहते जाग सकूँ, अपने जीवन का मूल डाल सकूँ और इस असीम को प्राप्त करके असीम आनंद का भागीदार बनूं, असीम आनंद से जीवन को युक्त कर लूं, इसकी प्राप्ति कर लूं। प्रेम से कहना